कुछ होता है क्या, नहीं, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9 और n का स्क्वायर n, ये लिख दिया हमने। आया समझ में या नहीं बताओ? तो ये आपका राइट आंसर होगा, देखो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे करना है। यस सर। अब देखो हमें ये दिया है 983 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं इसे? अब देखो एक तरीका तो हो गया कि आप 983 का स्क्वायर करो, मतलब 983 इंटू 983 करो, ऐसे करोगे क्या, बहुत लंबी कैलकुलेशन बन जाएगी। फिर माइनस करोगे किसमें, 17 इंटू 17, बहुत लंबी प्रोसेस हो गई। तो इसलिए ये आइडेंटिटी बनाई गई है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी की डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखो, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे नहीं दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, तो क्या हम इसमें आइडेंटिटी ये वाली लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब यस देखो, सर। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे इजी बन जाता है। क्या ये 983 प्लस 17 लिख सकते हैं हम एक बार, और एक बार लिख सकते हैं 983 माइनस 17, कहाँ से लिख सकते हैं, ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। अब देखो 983 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 7 और 3 0, फिर 8 और 1 9, और एक पहले से था 10, फिर 0 आ गया, फिर 9 और 1 10। ये समझ में आया, हमने सिर्फ इन दोनों को प्लस किया है बस, और कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई। अब इसमें माइनस कर दो, 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब बचा 7, 7 में से बन जाएगा 6 बचेगा, फिर 9 का 9 लिख दिया हमने। अब देखो कितना इजी है इसको मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा 9 6 6 1 2 3 0। आया समझ में? देखो यही आंसर है आपका, तो इजी है। यस सर। तो 9.5, अब मैंने सारी चीज बता दी है, बस सॉल्व करना है आपको, है ना? देखो x प्लस 3, यस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, x प्लस 3 के होल स्क्वायर के जैसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा सर दिख रहे हैं। है ना? या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? x का मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 3 में, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 3 में, तो भी आपका उतना ही आंसर आना है। जैसे करना चाहो कर सकते हो, वैसे ये दिख रहा है, वैसे ये। अब देखो ये कैसे दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे दिख रहा है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर? देखो क्या मैंने ऐसे लिख दिया, 3 प्लस 4 लिखा और 4 प्लस 3 लिखा, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये आइडेंटिटी बन जाएगी, कौन सी वाली, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी बन गई। क्या, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप ऐसे करना चाहो तो भी कर सकते हो, ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, डायरेक्ट आंसर आ गया। या फिर ऐसे करो, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे में करो, फिर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे में करो, जैसे करना चाहो कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ठीक है? तो ये सारे बन जाएंगे। आप सेकंड नंबर देखो, यूज द आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आ रहा है समझ में? फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, आपको ये आइडेंटिटीज लगा के और इनको सॉल्व करना है। तो क्या करोगे बताओ, इसको सॉल्व करना तो कैसे करोगे, सीधे लिखेंगे। क्या लिखा है फर्स्ट में, एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब ये दोनों टर्म का स्क्वायर कर दिया हमने। फिर प्लस ए प्लस बी लिखेंगे, मतलब ए प्लस बी मतलब क्या था, ये वाली टर्म ए है, ये वाली टर्म बी है। यहाँ कौन सी टर्म दिख रही है, ए क्या है 3 है, बी क्या है 7 है, दोनों को जोड़ देंगे, 3 प्लस 7 रख देंगे। मतलब याद रखना यहाँ पे कैसे करना है, जहां जो चीज दी हुई है वैसे वैसे वैल्यू पुट करो। कैसे, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। आ रही है ना आवाज? ठीक है, यस सर। हाँ तो बन जाएगा ये भी। कैसे करना है, सर एक बार फिर समझाइए ना, समझ में नहीं आया। ठीक है देखो, यहाँ पे दिया है ये, हमें क्या बोल रहे हैं कि इस आइडेंटिटी का यूज करो और आंसर लेके आओ। तो यहाँ पे x प्लस ए दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे x प्लस बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। तो हमें बोला है जहां पे, अब आपको सॉल्व करना है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट बताता हूँ कैसे करोगे। देखो फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखो, x प्लस 3 क्या दिया है, x प्लस 3 और x प्लस 7 दिया है, और हमें आइडेंटिटी क्या दी है, देखो आइडेंटिटी ये वाली दी, क्या, इसे हाईलाइट करता हूँ मैं, ये आइडेंटिटी हमें दी है। मतलब क्या, जहां पे x दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है x, ये भी x दिख रहा है, दोनों को देखा हमने, है ना?
और सिर्फ ये वाली टर्म बदल रही है। देखो यहाँ पे भी x दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, और ये a दिख रहा है, ये b दिख रहा है या नहीं सभी को। तो a की यस जगह सर। में a की जगह में क्या रखना है 3, b की जगह में क्या रखना है 7। आया समझ में? यानी a की जगह में 3 रखना है इस आइडेंटिटी में, और b की जगह में क्या रखना है 7 रखना है, रख दो। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस a प्लस b, a क्या है बताओ, a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू 7 है, 3 रख दो। तो 3 प्लस 7 रख दिया इंटू एक्स हो गया प्लस a इंटू बी मतलब 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 कर दिया हमने। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 और 3 10 एक्स इंटू 7 इंटू 3 21। आया समझ में या नहीं बताओ अब? यस सर। आ गया। तो जहां जहां हमें a दिख रहा है 3 दिखा, मतलब फर्स्ट में देखो इस आइडेंटिटी को फॉलो करना है हमें। किस आइडेंटिटी को? ये वाली आइडेंटिटी को फॉलो करो। यदि यहाँ पे x की जगह में क्या दिख गया 4x, और यहाँ भी 4x दिखा, और यहाँ पे a और यहाँ पे b दिख रहा है, मतलब दोनों अलग अलग टर्म दिखेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूँ कैसे करोगे। 4x माइनस 5 और 4x माइनस 1 यही दिया है। क्या करोगे, x की जगह में क्या रख दोगे 4x। x की जगह में क्या दिख रहा है बताओ 4x दिख रहा है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो आप क्या लिख देते थे यहाँ पे 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते थे। मतलब a जहां जहां आया वहां 10 रख देंगे, b जहां जहां आया वहां पे 1 रख देंगे। तो हम भी वही कर रहे हैं। ये आइडेंटिटी दी है हमें, मतलब फर्स्ट वाले को x प्लस a बोल रहे हैं, सेकंड वाले को x प्लस b बोल रहे हैं। इसे इसे क्या बोल रहे हैं बताओ 4x माइनस, अब ये दोनों ही माइनस में है, यहाँ पे तो प्लस वाली कोई टर्म नहीं है। प्लस वाली टर्म नहीं है तो कैसे करोगे बताओ, प्लस वाली कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब जहां पे आपको a दिख रहा है वहां रखोगे -5, ठीक है, और जहां पे b दिख रहा है वहां पे क्या रखोगे -1 रखोगे। आया समझ में या नहीं आया? यस सर। जहां जहां यस सर। आया समझ में? जहां जहां a दिख रहा है वहां पे -5 रखोगे, जहां जहां सर आप एक बार सेकंड वाला सॉल्व करके बता दीजिए ना। ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो जहां जहां एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर में क्या रखेंगे 4x दिखा हमें एक्स स्क्वायर की जगह में, तो 4x का स्क्वायर रख दिया। बताओ सही है? ये x मान के चलो, इस पूरे यस को सर। x, इस पूरे को x, टोटल का एक्स स्क्वायर कर दिया। अब प्लस बीच में क्या आएगा, प्लस का प्लस आ गया। अब a क्या है बताओ मुझे -5, क्योंकि हमें a प्लस में दिया था पहले, लेकिन यहाँ पे -5 दिया, तो a को क्या लेंगे, a इक्वल टू -5 होगा, b इक्वल टू क्या है -1 है, तो b इक्वल टू क्या है बताओ प्लस, प्लस लगा दिया बीच में जो था, b क्या है -1 है, तो ये -1 लिख दिया हमने। अब हम क्या करें, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दो, और इनटू में x लिखना है, तो इनटू में x की जगह में क्या रखेंगे बताओ 4x लिखेंगे, क्योंकि x क्या है हमारा 4x है, प्लस a इंटू बी की जगह में क्या लिखेंगे, ये -5 है और ये -1 है, तो a की जगह में -5, b की जगह में -1। अब कर देते हैं सॉल्व, 4 का स्क्वायर 16x का स्क्वायर, जब भी x इंटू वाई होता है टोटल का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, मैंने बता दिया था, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो -1 इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1 और माइनस प्लस का -1, तो -5 और -1 जुड़ जाएगा, वो भी माइनस साइन के साथ, तो 5 और 1 6, वो भी -6, ठीक है। यहाँ पे प्लस था और ये टोटल कितना आ गया -6 आ गया, और इनटू में क्या है 4x भी है। अब देखो 5 इंटू 1 5 ही आएगा, और -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +5, अरे माइनस इंटू देखो -5 इंटू -1 माइनस माइनस का प्लस, 5 इंटू 5 5। प्लस। आया समझ में? ये 16x स्क्वायर है। अब -6 + 6 क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। अब 6 इंटू 4 कितना होगा, 6 इंटू 4 24, और ये x का x लिख दिया +5, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, मैंने बता दिया ऐसा। लेकिन आपका एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ना 4x - 5 4x - 1 क्या करते थे, 4x का मल्टीप्लाई 4x - 1 में करेंगे, फिर बीच में क्या है माइनस है, फिर 5 का मल्टीप्लाई 4x - 1 में करेंगे, तो भी आपका राइट आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके देखना आंसर इतना आता है या नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन आपको आइडेंटिटी लगा के ही सॉल्व करनी है, क्योंकि इसमें दिया है यूज द आइडेंटिटी x + a × x + b टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आया समझ में? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो ये सारे क्वेश्चन जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं आएगा। सोचोगे कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो बाद कभी भी नहीं आएगा, बस वेटेज बढ़ते जाएगा। मुझे बताओ 9 चैप्टर क्या पूरा सॉल्व करके रखा है 9.4 तक, जहां तक मैंने बताया है अभी तक? कितनों ने किया? यस सर, हमने सॉल्व किए हैं। सर सॉल्व है। और हमने 9.3 तक कर लिए सर। हाँ, तो सॉल्व करोगे तभी बनेगा। शिवम आपका? सर 9.3। 1.3, 9.3 तक। 9.3। सृष्टि आपने? यस सर, हमारा भी 9.3 तक। ताकि हमारा ये पूरी एक्सरसाइज चैप्टर ही एंड हो जाए और फिर हम क्या पढ़ें आगे। अब हमें क्या करना, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। क्या बहुत कठिन है क्या ये चीज? अरे ये तो सॉल्व करके नो रखा है। सर। b माइनस 7 का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बताना है। क्या होगा, a जहां दिख रहा है वहां पे b रख दो, जहां b दिख रहा है वहां पे 7 रख दो, बस आंसर आ जाएगा। तो इससे भी वैसे ही सॉल्व यस सर। इसे भी, इसे भी, इसे भी। आया समझ में? अब 4 नंबर देखते हैं। यस यस सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे सॉल्व करना है आपको। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ? ये दिख रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा दिखा या नहीं? तो जहां पे ए दिख रहा है ना उसे ए स्क्वायर रखना है, जहां पे बी दिख रहा है उसे बी स्क्वायर रखना है। यहाँ पे दिया है ए और बी की जगह में। घबराना नहीं है, बस हमें इस तरीके से देखना चाहिए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। मतलब जहां पे एक्स दिया है वो पूरी टर्म, चाहे स्क्वायर में हो, क्यूब में हो, जिसमें भी हो सॉल्व कर लेंगे हम, बस हमें दिखना चाहिए वो चीज। अब देखो 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे इसे? सबसे पहले इससे सॉल्व करोगे माइनस, फिर इससे सॉल्व करोगे प्रॉपर्टी लगा के और सॉल्व कर लेना, माइनस कर देना। आया समझ में? यानी अलग अलग सॉल्व करोगे, यस एक में ही सॉल्व कर लेना, एक में ही सॉल्व करना और आंसर ले आना। देखो इसको पूरा सॉल्व करोगे, ये कैसे दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, माइनस ये कैसे दिख रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू रखना, Yes. आंसर लाना, फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, याद रखना, बताया था मैंने पहले। और a माइनस बी को पूरा सॉल्व करोगे, ब्रैकेट में रखोगे, फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये सारी टर्म सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लाओगे आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x इक्वल टू 3 माइनस 7 स्क्वायर, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। आया समझ में? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। यदि दोनों इक्वल आ गई तो हमने शो कर दिया, हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आया समझ में? तो क्या करना है, यस सर। लेफ्ट हैंड साइड लेना है, मतलब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे और माइनस में 84x रखोगे, इसे सॉल्व करना, फिर उसे लेफ्ट हैंड साइड दे देना, इक्वेशन नंबर 1 दे देना, फिर इससे सॉल्व करना राइट हैंड साइड बोल के, और फिर इससे सॉल्व करके दोनों को देखना क्या दोनों इक्वल हैं। यदि इक्वल हैं तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, आंसर आ गया। ठीक है, तो यस सर। ये सारे क्वेश्चन भी वैसे ही हैं, यस सर। बन जाएंगे। अब देखो ये बड़े नंबर से घबराना नहीं है, सीधे क्या करोगे, a माइनस बी ए प्लस बी है ना, तो इससे क्या लिख सकते हो आप बताओ, a माइनस बी ए प्लस बी, अरे फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, प्लस b माइनस सी बी प्लस सी, क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूला है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सी स्क्वायर ए माइनस ए यस स्क्वायर। सर। अब देखो ये जीरो आ रहा है या नहीं देखते हैं, बी स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर ये प्लस का है, ए स्क्वायर ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए, सी स्क्वायर ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हमने राइट हैंड साइड यस सर। तो इजी है सारे क्वेश्चन। अब देखो यूजिंग आइडेंटिटी इवेल्युएट, 71 है, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, पहले भी किए हैं ये क्वेश्चन हमने। 99 दिया, क्या Yes, sir. लिखोगे, 100 माइनस 1 लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो Yes, इजी sir. वे में बनाना है उनको, ऐसा नहीं कि हार्ड बना रहा है। 102 को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख देना, आंसर आ जाएगा। 998 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख देना, आंसर आ जाएगा। हमें ये देखना है कि ये वाली टर्म ना हमारी 10th वाली मतलब जीरो वाली बन जाए, ये वाली हमारी जीरो वाली बन जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों, यदि मैंने कहा 1000 का स्क्वायर बताओ तो कैसे करोगे, 3 जीरो हैं, 3 जीरो और लगा दोगे, 1 2 3 1 2 3। अरे 1000 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये डबल टाइम मल्टीप्लाई, तो 3 जीरो एक लगाओ, 3 जीरो लगाओ और ये 3 जीरो लगा दो, आंसर आ गया। आया समझ में? जैसे 10 इंटू 10 कैसे करते हो, 10 इंटू 10 का मतलब क्या होता है, एक 1 लिखते हो और ये दोनों जीरो लगा देते हो, 100 आ जाता है। तो ऐसे करना है, बन जाएंगे। अब देखो
5.2 को क्या लिखोगे, जो मैंने पहले बताया था, क्या लिखोगे 5 + 0.2